में ठंड का कहर जारी है। राजस्थान में सुबह सुबह तापमान में गिरावट हुई है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। सीकर चूरू बेल्ट में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री है। श्रीगंगानगर की बात कर ले तो पारा 12.8 डिग्री पहुंच चुका है। वहीं उत्तर पश्चिमी हवाओं से ठंडक बढ़ गई है। जयपुर की बात कर ले तो 14 डिग्री तापमान, नमी 77%, ठिठुरन महसूस हुई है। बीकानेर जैसलमेर में हल्की ठंड है। तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच में है। उदयपुर में 10 डिग्री तापमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड और ज्यादा तेज हो गई है। कोटा में नमी 88%। सुबह धुंध जैसा माहौल है। प्रदेश में हवा शांत, लेकिन रात दिन के तापमान में जो ठंड का असर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ठंड का दौर है, लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। और जयपुर में 14 डिग्री तापमान, श्रीगंगानगर में भी तापमान देखिए जो है वो आपको बताना। बीकानेर जैसलमेर में हल्की ठंड देखने को मिल रही है। तो अब मौसम बदल रहा है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री के आसपास है। और सीकर चूरू बेल्ट में न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर ले तो वहां पर 10.2 डिग्री है। बीकानेर जैसलमेर में भी हल्की ठंड महसूस हो रही है। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। गुरु शिखर और अचलगढ़ में तापमान में 1 डिग्री का उछाल देखने को मिला है। आज पहाड़ियों पर तापमान -1 से 2 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। सर्द मौसम से राहत के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए ये सर्दी परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 सप्ताह आसमान साफ रहेगा। दिन में धूप और रात में हल्की ठंड बनी रहेगी। तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। इतना अच्छा लगा ना कि माउंट आबू में हमने मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था कि इतनी ठंडी होगी। अभी ऑलमोस्ट 0 डिग्री है। रात को सोते टाइम भी है ना इतना ठंडी रहता है कि हीटर तो यूज करना ही पड़ता है, लेकिन 2 रजाई भी यूज लेनी पड़ती है। हम लोग 2 दिन के लिए आए थे। 2 दिन के लिए आए थे, अभी 1 दिन और एक्सटेंड कर लिया बिकॉज क्लाइमेट इतना अच्छा है। तो वहीं श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटे के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज सुबह 299 दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर के AQI लेवल में बढ़ोतरी की वजह से आसमान में स्मॉग की लेयर छाई हुई है। प्रदूषित हो रही आबो हवा की वजह से बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो रही है। साथ ही आंखों में जलन, गले में खराश जैसी दिक्कतें आमजन को महसूस हो रही हैं। श्रीगंगानगर में आज सुबह 300 पर पहुंचे AQI की वजह से बदले मौसम के मिजाज का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। देखिए। पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में आज अल सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 300 पर जा पहुंचा। अल सुबह 299 AQI दर्ज किया गया, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वेरी पुअर कैटेगरी में माना जाता है। वहीं कल गुरुवार की देर शाम भी श्रीगंगानगर में AQI का स्तर 300 को पार कर गया, जो लगभग 303 दर्ज कर गया। इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के वकीलों वाली डिग्गी पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्रीगंगानगर के आसमान में स्मोक का वातावरण छाया हुआ है और चारों तरफ स्मोक छाए जाने की वजह से AQI लेवल 300 पर जा पहुंचा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। खासतौर से बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और अस्थमा रोगियों के लिए ये मौसम, ये प्रदूषित आबो हवा काफी ज्यादा नुकसान करती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां तो होती ही होती है, साथ ही साथ आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं भी आम व्यक्ति को बनी रहती है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस समय लगभग 8 बजे से ज्यादा का वक्त है, लेकिन आप सूर्यदेव के ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि AQI काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आसमान में स्मोक की लेयर छाई हुई है और इसी स्मोक की लेयर की वजह से दिन भर सूर्यदेव के दर्शन ठीक से नहीं हो पाते हैं और ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट के साथ साथ आंखों में इरिटेशन जैसी समस्याएं आम लोगों को देखनी पड़ती हैं। चूंकि AQI का लेवल पिछले 2 दिन के दौरान अचानक बढ़ा है, तो ऐसे में 2 दिन से कुछ ज्यादा ही समस्याएं बढ़ी हैं। साथ ही साथ OPD में भी स्वास्थ्य संबंधित मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने आमजन को एक एडवाइजरी जारी की है कि इस प्रदूषित आबो हवा के दौरान कम से कम घर से बाहर निकलने का प्रयास करें और यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलने का, तो यथासंभव मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर।
वहीं टोंक जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ फॉर्म भरवाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन पीपलो क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने न सिर्फ राहत दी बल्कि कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल भी पेश की। डाडा तुर्की सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षक व बीएलओ रतनलाल जाट को ककराज खुर्द और खेडुल्ला गांव में 900 फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी मिली है। इस दौरान एक खेत में काम कर रहे किसान ने सरकारी फॉर्म भरने से इनकार किया तो बीएलओ ने उसकी गेती लेकर के खुद सड़क खोदने का काम शुरू कर दिया। बीएलओ बोले, मैं आपका काम कर दूंगा, आप मेरा कर दो, ये सरकारी काम है, हर हाल में करना है। इसी दौरान सामने आए वीडियो में वे किसानों के साथ मिल करके खुदाई करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि रतनलाल अब तक 900 में से 800 फॉर्म भरवा चुके हैं। ये आई कि मैं 3-4 दिन जाने के बाद मुझे लगा कि लोग घर छोड़ के जा रहे थे। 10 बजे से 4 बजे तक काम नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? उनकी प्रथम आवश्यकता होती है, उनके छाड़ी बकरी जो भी उनके खेती कल्याण के काम होते तो वो नहीं दे पा रहे थे। फिर मैंने एक सिस्टम बिठाया कि क्यों नहीं मैं इनको रात को मतलब 6 बजे से 10 बजे तक मैं पिंग करूं। उसके बाद